प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे आप सब लोग? मेरा विश्वास है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज अपने कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए जो पूर्णांकों के गुणन के जो गुण चल रहे थे उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों ये दिया गया है कि -30 का जो गुणा है वो 13 में -3 जोड़ के यदि करें या फिर उस -30 का गुणा 13 से करें, -30 का गुणा -3 से करें, फिर उनको जोड़े तो मान है वो एक जितना ही आ जाता है। तो ये कौन सा गुण है पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए। ये है अपने पास है गुणन की योग पर वितरकता, गुणन की योग पर वितरकता। तो चलिए देखिए कैसे होता है। तो ये यदि मैं पक्ष देखूं तो बच्चों ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। तो अपने पहले क्या करें, बाएं पक्ष का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर अपने दाएं पक्ष का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर देखेंगे क्या बराबर है या नहीं है। यदि बराबर हुआ तो अपने सत्यापित कर पाएंगे। तो बच्चों मैं पहले बायां पक्ष लेता हूं। बायां पक्ष है मेरे पास ये वाला, -30 का गुणा 13 प्लस -3 से, इस तरह से। तो -30 का गुणा हो गया बच्चों, ये देखूं मैं तो 13 प्लस माइनस 13 में से 3 गए 10, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे बच्चों। तो मैंने बताया था जब माइनस का गुणा यदि अपने प्लस से करते हैं तो माइनस का चिन्ह ही आता है, क्योंकि माइनस को माइनस से करेंगे ना तो प्लस आता है, प्लस को प्लस से करते हैं तो प्लस आता है। दोनों निशान एक जैसे हो तो प्लस आएगा, दोनों निशान अलग अलग है तो माइनस आएगा। तो बच्चों ये हो गया -30 दाया 300। ये मैंने कौन सा पक्ष ज्ञात कर लिया? बायां पक्ष। अब बच्चों मैं दायां पक्ष ज्ञात कर लेता हूं। ये देखिए दायां पक्ष है मेरे पास ये -30 का गुणा 13 से प्लस -30 का गुणा -3 से। तो ये हो गया बच्चों माइनस प्लस -30 का गुणा 13 से करेंगे तो 390 आ गया, ठीक है। और इसको यदि देखूं माइनस का गुणा माइनस से करेंगे, माइनस का गुणा अपने माइनस से करते हैं, दोनों निशान एक जैसे आ गए हैं बच्चों। तो अब आपके अनुसार कौन सा चिन्ह आना चाहिए? तो जब माइनस का गुणा माइनस से करें या प्लस का गुणा प्लस से करें तो बच्चों प्लस ही आता है। तो यहां पर आया प्लस 30 या 90। अब देखो बच्चों माइनस के 390 है और प्लस के 90 है, तो ज्यादा किसके हैं? माइनस के हैं। कितने अंक ज्यादा हैं? 300 अंक ज्यादा है, क्योंकि 390 में से 90 भी घटा रहे हैं अपने, तो 300 अंक ज्यादा हुआ ना तो माइनस। अब देखो बच्चों बायां पक्ष भी -300 है, दायां पक्ष भी -300 है। तो अब आप क्या कह सकते हैं? दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? आता है बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो इस तरह से बच्चों आप इसको हल कर सकते हैं। भी अपने ये सत्यापित कर दिया, सिद्ध करके दिखा दिया कि दोनों पक्ष है वो बराबर है। तो ये कौन सा गुण हुआ? ये गुण है बच्चों योग पर गुणन पर योग की वितरकता, गुणन पर योग पर गुणन की वितरकता का नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से अपने योग पर गुणन की वितरकता को समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेता हूं। उदाहरण नंबर 4 है मेरे पास। 15 प्रश्नों का एक टेस्ट है, ठीक है। 15 प्रश्नों के एक टेस्ट में क्या स्थिति रहती है अभी देखने वाले हैं। इसमें प्रत्येक सही उत्तर के तो 4 अंक दिए जाते हैं, प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक दिए जाते हैं, ठीक है। यदि सही प्रश्न आ जाएगा तो कितने अंक मिलेंगे अपने को? 4। और प्रत्येक गलत उत्तर के -2 अंक दिए जाते हैं, और प्रत्येक गलत उत्तर के, यदि गलत उत्तर के -2 अंक है वो दिए जाते हैं, -2 अंक दिए जाते हैं, ठीक है। अब दो कोई बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए एक गुरप्रीत है। गुरप्रीत ने क्या किया है? गुरप्रीत के सभी प्रश्न, गुरप्रीत है वो सभी प्रश्न हल करती है। पहला पार्ट लेता हूं। गुरप्रीत सभी प्रश्न हल करती है, कहने का मतलब 15 के 15 प्रश्न हल करती है, सभी प्रश्न हल करती है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या स्थिति रहती है। परंतु उसके उत्तरों में से केवल 9 सही है, परंतु उनके उत्तरों में केवल 9% सही है। अब बाकी गलत हो गए हैं, अब अपने को देखना है सही के अलग नंबर मिलेंगे, ठीक है। 9 सही है, उसके कुल कितने अंक प्राप्त हुए? उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए, ये सवाल है बच्चों।
तो बहुत ही अच्छा सवाल है, चलिए इसको शुरू करते हैं, हल कर रहे हैं इसको। सबसे पहले आपको ये देखना है गुरप्रीत के सही प्रश्न कितने हुए। तो गुरप्रीत के सही प्रश्न कितने हैं? 9। तो सही प्रश्नों के नंबर यदि अपने देखें तो सही प्रश्न आता है तो कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर मिलेंगे ना। तो सही प्रश्नों के अंक, गुरप्रीत के सही प्रश्नों के अंक तो देखेंगे बच्चों, तो 9 किए और 1 में 4 मिलते हैं तो कुल कितने हो गए उसके? 36 मिल गए हैं उसको। अब देखिए गलत कितने हुए? गुरप्रीत के गलत प्रश्न, उसके गलत कितने हुए? टोटल 15 है, 15 में से 9 उसने सही कर दिए हैं, 15 में से 9 सही किए तो कितने गलत हो गए? 6। अब 6 गुरप्रीत के गलत प्रश्नों के अंक, तो गलत प्रश्नों के 6 का गुणा किससे करूंगा बच्चों? -2 से, कि गलत है तो -2 दिए जाते हैं ना, तो प्लस माइनस माइनस 12, माइनस के 12 अंक उसको गलत प्रश्नों के मिले। कुल अंक तो जोड़ देते हैं, 36 में माइनस का 12 जोड़ दूं तो 36 प्लस माइनस माइनस हो गया, 36 में से 12 गए बच्चों 24। तो गुरप्रीत को कुल कितने अंक मिले? 24 अंक मिले हैं। तो अपने को देखने में यूँ लग रहा है कि सही होता है तो अंक प्लस में है, गलत हो रहा है तो माइनस में है। गलत वाले हैं वो सही वालों में भी इसे कम कर देते हैं। तो यही तो हुआ है ना, 36 अंक मिल गए थे गुरप्रीत को, परंतु उसने क्या किया? 6 प्रश्न गलत जो कर दिए थे, तो 6 प्रश्नों की वजह से 36 में से 12 अंक उसके कम हो गए हैं। तो 36 में से 12 गए 24, इसका उत्तर आ गया बच्चों। अब देखिए उसके मित्र की क्या स्थिति है, इसी का दूसरा पार्ट करता हूं इसी सवाल का। बहुत ही अच्छे सवाल दिए गए हैं पूर्णांकों के गुणन के बारे में। सेकंड पार्ट लेता हूं। उसके एक मित्र के केवल 5 उत्तर सही है। उसके एक मित्र के केवल 5 उत्तर सही है। 5 सही है तो फिर बाकी तो गलत हो गए ना। उस मित्र के द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? उस मित्र के द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? ये सवाल है बच्चों। तो हल करते हैं इसको फिर, ठीक है। तो उसके मित्र द्वारा सही उत्तर कितने के हैं बच्चों? 5 के। तो सही उत्तर के उसके मित्र के सही उत्तर के अंक, सही उत्तर के कुल अंक देखें तो 5 किए और 5 में 1 के कितने मिलते हैं? 4। तो कितने हो गए बच्चों? 20 अंक मिल गए उसको। चलिए अब उसके मित्र द्वारा गलत उत्तर कितने दिए बच्चों? ये बता सकते हो क्या आप? इसने केवल सही की चर्चा की है, गलत का तो अपने को पता ही नहीं है। कोई तरीका आपके पास जो ये ज्ञात कर सके कि उसने गलत कितने किए हैं? प्रश्न तो सारे किए हैं। तो यहां से बात पकड़ में आ रही है। 15 में से 5 ही सही है तो बाकी सारे गलत हुए। तो 15 में से 5 घटा दो तो गलत कितने हुए बच्चों? 10% गलत हो गए हैं उसके। अब उसके मित्र के गलत उत्तर के अंक, गलत उत्तर के अंक देखो बच्चों तो 10 का गुणा किससे करेंगे? -2 से। तो माइनस के 20 कुल अंक याद कर लेते हैं। कुल अंक तो कुल अंक हो गए बच्चों 20 वहां से और -20 यहां से। तो 20 प्लस का गुणा माइनस से माइनस, 20 में से 20 गया 0। देखो 5 सही करने के बाद भी उसका 0 अंक आया है। तो ऐसा भी हो सकता है जहां पर ऋणात्मक अंक दिए जाते हो गलत के, तो ऐसा भी हो सकता है बच्चों। तो आप ये सोच रहे हैं कि 5 सही कर दिए तो 0 कैसे आया? देखो उसने गलत भी तो किए, सही के 4 अंक मिल रहे हैं तो इसका मतलब गलत के 2 अंक काटे जा रहे हैं, ठीक है ना। इस वजह से उसके 5 सही हुए, 10 गलत हो गए तो 0, क्योंकि 5 के सही थे उसके 4 अंक मिले तो 20 हो गए और गलत के 2 अंक काटे हैं तो 10 जो प्रश्न है वो गलत हुए। तो 10 के यदि 2 अंक काटेंगे तो 20 अंक काट लिए। तो 20 मिले और 20 काट लिए, इसका मतलब गुरप्रीत के मित्र के कितने अंक आए? 0 अंक आए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला उदाहरण लेते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण नंबर 5, ठीक है। ये दिया गया है आपको कि मान लीजिए कि हम पृथ्वी से ऊपर की दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। मान लीजिए कि हम पृथ्वी से ऊपर की दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे, ठीक है। पृथ्वी से ऊपर होगा ना, उसको तो अपने धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। तो फिर साधारण सी बात है, पृथ्वी से नीचे की दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक तथा पृथ्वी से नीचे की दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे बच्चों, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या कहता है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के अपने को उत्तर देने हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये सवाल है बच्चों। अब देखो क्या उत्तर मांगेगा, उत्तर दीजिए। तो पहला पार्ट इसमें यदि मैं देखूं तो इसमें दिया गया है, एक उत्थापक है किसी खान कुपक से 5 मीटर, ठीक है। तो एक उत्थापक किसी खान कुपक से 5 मीटर प्रति मिनट, ठीक है, 5 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, ठीक है बच्चों। ये कह रहा है 1 मिनट में कितना जा रहा है, 5 मीटर नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 1 घंटे पश्चात उसकी स्थिति पूछ रहा है। 1 घंटे पश्चात उसकी स्थिति क्या होगी, ये सवाल है बच्चों। बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया है। तो सबसे पहले तो अपने इस पे देखें कि उत्थापक जो है उसकी चाल दे रखी है अपने को 5 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। तो यदि मैं यूं लिखूं इसको कि 1 मिनट में, हल करता हूं, 1 मिनट में उत्थापक की स्थिति, 1 मिनट में बच्चों में स्थिति देखता हूं। ये कह रहा है 5 मीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 5 मीटर की दर से नीचे को किससे लिखेंगे, माइनस से तो लिखेंगे, क्योंकि आपको दिया हुआ है नीचे की दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक से लिखेंगे। तो ये कह रहा है 5 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जा रहा है वो, ठीक है। तो नीचे का मतलब -5 से लिख दूंगा। तो 1 मिनट में स्थिति है ये। अब ये आगे क्या कह रहा है, 1 घंटा, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो 60 मिनट पश्चात उत्थापक की स्थिति, तो 60 से गुणा कर देंगे किसको, -5 से, तो -300 मीटर आ गया बच्चों। अब इसको समझना है, माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब पृथ्वी से ऊपर या नीचे, पृथ्वी से नीचे, और 300 का मतलब 300 मीटर। तो 1 घंटे बाद पृथ्वी से 300 मीटर नीचे होगा। कैसे पता चला कि -300 मीटर उतरा है, माइनस का मतलब पृथ्वी से नीचे की स्थिति है। अतः 1 घंटे पश्चात उत्थापक पृथ्वी से 300 मीटर नीचे होगा। देखो चिन्ह में बहुत सी बातें पता लगी ना अपने को। यहां से अपने चिन्ह बना दिया, तो अंत में जो चिन्ह आया है वो अपने को ये बता रहा है कि माइनस का चिन्ह है तो वो नीचे है, यदि प्लस का आता तो अपने कहते हैं पृथ्वी से ऊपर है। तो यहां पर माइनस का चिन्ह आया है बच्चों। तो चलिए अगला पार्ट लेता हूं मैं इसका। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए, यदि वह भूमि से 15 मीटर ऊपर से नीचे जाना शुरू करता है, यदि वह भूमि से 15 मीटर ऊपर से नीचे जाना शुरू करता है, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। 45 मिनट बाद उसकी स्थिति क्या होगी। तो
45 मिनट बाद उसकी स्थिति क्या होगी, ये है बच्चों। ठीक है, हल करना शुरू करें। तो उत्थापक की प्रारंभिक स्थिति यानी शुरुआत में वो कहाँ है। तो देखो 15 है, ऊपर है या नीचे, ऊपर, तो अपने प्लस का 15 मीटर, ऊपर है तो प्लस का 15 मीटर लगाएंगे ना। अब चलते हैं आगे। अब अपने को पता है कि 1 मिनट में वो माइनस के 1 मिनट में 5 मीटर नीचे की ओर जाता है। ठीक है, उत्थापक 1 मिनट में 1 मिनट में उत्थापक की 1 मिनट में स्थिति लिख देते हैं। चलो कि 1 मिनट में स्थिति, उत्थापक की 1 मिनट में स्थिति क्या है, यही तो बताया गया था कि वो 5 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जा रहा है। तो 1 मिनट में जाएगा 5 मीटर नीचे का तरफ, नीचे का मतलब माइनस। अब वो कह रहा है 45 मिनट बाद, 45 मिनट बाद उत्थापक की स्थिति। तो 45 से गुणा कर देंगे -5 को, तो प्लस माइनस माइनस 5 5 25 से लगी 2, 20 और 2 22, तो माइनस के 225 मीटर वो नीचे चला जाएगा। परंतु देखो प्रारंभिक स्थिति में प्लस 15 तो ऊपर था, यानी 15 प्लस में इसका मतलब ऊपर था। तो अंतिम स्थिति देखेंगे बच्चों, तो प्लस के 15 है, उसमें जोड़ दिया मैंने प्लस का 200, प्लस में जोड़ दिया उसे, यानी उसमें माइनस का 225, तो 15 माइनस 225, तो माइनस के 200 और आ गया बच्चों आपके पास से 10। ठीक है, तो माइनस 210 का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब क्या है, पृथ्वी से ऊपर है या नीचे है, पृथ्वी से नीचे है। अतः उत्थापक पृथ्वी से 210 मीटर नीचे। इस तरह से बच्चों अपने को सवाल करना है। देखिए ये चीज़ बहुत सी बातें बता के जाता है अपने को। तो इस तरह अपने तीनों उदाहरण पूरे हुए। तो आप 1.3 के सवाल है वो भी करके देखिएगा, मेरा विश्वास आपको अच्छी तरह से वो आने लग जाएंगे। परंतु अभ्यास करके देखना बहुत जरूरी है, प्रयास कीजिए खुद आप। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।